आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं नागपुरी लोक कथा कर इस क्लास में। यानी नागपुरी लोक कथा आज हम लोग देखने वाले हैं, वो भी नागपुरी में। जब आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा, लोक कथा कहते किसको हैं ये भी समझेंगे। सभी को, हाँ सभी, ठीक है, सभी का वार्म वेलकम है, सभी का तहे दिल से स्वागत है, सभी को नमस्कार जोहार रहेगा। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। लोक कथा कहते किसको हैं? तो सिंपल है कि लोक माने कि लोगों में जो प्रचलित, मौखिक रूप से प्रचलित जो कहानियां हैं उसे ही हम लोक कहानी या लोक कथा कहते हैं। यानी ये मौखिक रूप में प्राप्त है, लिखित रूप में प्राप्त नहीं है। तो जो प्राचीन परम काल से परंपरा रूप में दादी नानी इत्यादि के द्वारा जो प्राचीन काल से कही जा रही कथा है ना, उसे ही तो हम लोक कथा कहते हैं। अब लोक गाथा भी समझाएंगे, लेकिन हम लोग आज देर ना करते हुए, चूंकि लेट हो गया है, तो हम लोग सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आज का ये वाला टॉपिक। यहां पे लिखा हुआ है नागपुरी लोक साहित्य। किधर गया पेन? नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी लोक कथा कंगन और चूरी। ये आपको कहां मिलेगा? पाठ्य पुस्तक का नाम अभी यहां दिखा भी देते हैं और आपको पाठ्य पुस्तक भी दिखा देते हैं कौन सा है। तो नागपुरी लोक कथा कंगन और चूरी, ये किस प्रकार का कथा है? तो ये प्रेमात्मक है, मतलब कि इसमें लव स्टोरी समझ लीजिए, ठीक है, प्रेमात्मक कथा है। हालांकि ये बहुत इंटरेस्टिंग कथा है, जब आप पूरा देखेंगे समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा। पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, कहां पे इसका वर्णन है, तो वो आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं, ताकि वो बिल्कुल मजा आए। ठीक है, इसका पाठ्य पुस्तक जो है वो है नागपुरी लोक साहित्य। कौन सा? एक तो नागपुरी लोक साहित्य जिसके लेखक है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। कौन लेखक है? डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। मेरे पास काफी पुरानी है, फट गई है ये, बट ये किताब है बहुत जबरदस्त, इसको मैं कई बार पढ़ चुका हूं। तो ये है नागपुरी लोक साहित्य डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की, ये शानदार किताब है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, वो टेंशन मत लीजिए, ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे मैं बोलूंगा तो आ जाएगा। अब जैसे देखिए यह निकाला हुआ छेंच पेंच मिलेगा बहुत जगह, तो ये पुरानी किताब है। खैर, तो एक तो यहां आपको मिलेगा नागपुरी लोक साहित्य डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज रचित। दूसरे पाठ्य पुस्तक का नाम है अंगना। अंगना पतली बुक है, छोटी बुक है। ये नागपुरी समाजकर लोक कथा दिखे रावरे मन के इहे अंगना बुक में मिलेला। इकर संपादक कौन है? का अंगना कर, अंगना पाठ्य पुस्तक का संपादक डॉक्टर गिरिधारी राम गौंजू, गिरिराज जकरे कहल जाएला, और डॉक्टर शकुंतला मिश्र। तो ये दो लोगों ने इसका संपादन किया है। किस बुक का? तो अंगना बुक का। अंगना जो है नागपुरी समाजकर लोक कथा है, यानी नागपुरी समाज का बहुत ही फेमस लोक कथा, इसमें आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और एक पाठ्य पुस्तक कौन सा है आपको? नागपुरी लोक साहित्य डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। अब मैं आपको यहाँ पे तो नोट्स है, एक राज्य था दूसरा राज्य था, ऐसे पैसे दूगो राज्य रहे, ऐसे पैसे दुगो राज्य रहे, मतलब आसपास में दूगो राज्य था, एक राज्य ये वाला है, दूसरा राज्य ये वाला है। राजा कर एगो बेटा रहे ई राज्य में राजा कर एगो बेटा रहत रहे, अब ई राज्य में दूसरा राजा कर एगो बेटी रहत रहे। दोनों का लव स्टोरी चलता था, दोनों का शादी करवा देते हैं। ठीक है, दोनों का शादी हो जाएगा। राजा अपन बेटी के दाइज यानी दहेज में कंगन और चूरी देलक, एक हाथ कर। अब इसको हम पूरा समझा रहे हैं, तब यहां पे आएंगे। ठीक है, तो कहानी हम पढ़ते हैं, और पढ़ने की स्पीड पहले नॉर्मल पढ़ेंगे, फिर बाद में जब आप लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे तो हम लोग स्पीड पकड़ेंगे। कंगन और चूरी प्रेमात्मक कथा। पूछेगा कि कंगन और चूरी हेटे देवल में से कौन किस्म कर कथा लागे? है तो कहिएगा प्रेमात्मक। आसे पासे दुईगो राज रहे, एक राजा करेगो बेटा और दूसर करेगो बेटी रहे। दुयो राजा अपन बेटा बेटी कर बियाह करे के लिए राजी हो गए, काले की दोनों प्रेम करत रहे आपसे में। टिकाल दिन का मतलब होता है निश्चित दिन, जैसे नहीं बोलते कि इस दिन तिलक आना है, तो टिकाल दिन बियाह ले बारात गेले और बढ़िया से शादी भे गेलक। मतलब जो निश्चित दिन था उस दिन बियाह के लिए गया बारात, और बढ़िया से मैंने खूब बढ़िया से धूमधाम से शादी हो गया। राजा अपन बेटी के दाइज में, दाइज मतलब होता है दहेज, दाइज का मतलब क्या होता है? दहेज। किधर गया?
दाइज मतलब यहाँ देखिए दहेज लिखा हुआ है। दाइज में यानी दहेज में देलक कंगन और चूड़ी। मुदा मतलब लेकिन एके हाथ कर यानी एक ही हाथ में कंगन और चूड़ी देलक। एहे दाइज कर कंगन और चूड़ी के लेके चल आलय। मतलब जो उसकी बेटी थी, राजा की बेटी दूसरे राज्य की, वो अपने कंगन और चूड़ी एक हाथ का मिला था, उसको लेके अपने पति के घर आ गई। होत कदा राजकुमार के उकर स्त्री हर कहत है, ये राजकुमार बाद में जब मोर जाबू हले रौरे दोसर बियाह मत करब। कहती है कि उपत्नियाँ जो थी, मैंने ई जो थी इसकी बेटी और ये बेटा, जो शादी हुआ राजकुमार, ये राजकुमारी थी, दोनों का शादी जब हो गया तो अब तो उसकी मतलब स्त्री हो गई। स्त्री को ऐसे नहीं लिखते, ई स तीरी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। या कहेंगे कि इसका गोमकाइन था, ये पत्नी कहते हैं उसको। तो स्त्री होत कदा माने कुछ दिन होते राजकुमार के उकर स्त्री हर कहत है, उसकी जो पत्नी थी वो कहती है, ए राजकुमार बाद में जब मोय माने होता है मैं, मोर माने मर जाबू हले माने जब मैं मर जाऊंगी, रौरे माने आप दोबारा बियाह मत करब, मतलब दूसर शादी नहीं कीजिएगा, ऐसे बोलती है। होते करते राजकुमारी मोर गिले मतलब कहानी देखिए, मतलब होते करते मतलब कुछ ऐसा हुआ, कुछ दिन हुआ, मर गई, सही में मर गई। राजकुमार अपन बहुरिया कर बात के याद राखले रहे। राजकुमार अपनी पत्नी का यानी इस राजकुमारी का बात याद करके रखा हुआ था। से ले पहले शादी ले नी तैयार भेले, मतलब पहले शुरुआत में होगा कि सब लोग कहेगा समाज में, अरे तू जवान हो, पत्नी मर गई, शादी कर लो, दूसरा शादी कर लो। ना हमको पत्नी, मन में सोच रहा है हमको पत्नी कहेगी हम शादी दोबारा नहीं करेंगे। मुदा मतलब लेकिन कहे सुनने के बाद मतलब कई तरह के लोग कहने सुनाने लगता है। राजकुमार दोसर बियाह कर लेलक, राजकुमार दूसरा शादी कर लिया। अपन नया बहुरिया मतलब पत्नी के पहिल बहुरिया कर कंगन और चूड़ी दे देलक। मतलब जो इसकी सेकेंड वाइफ आई, इसकी जो सेकेंड वाइफ आई मतलब दूसरी पत्नी जो आई, उसको क्या दे दिया, कंगन और चूड़ी। किसका वाला, तो पहले जो इसका ससुरवा दिया था उसका वाला, मतलब जो इसकी पत्नियां लेके पहली वाली आई थी उसका दे दिया, अपनी जो नयकी बहुरिया लाई उसको। राजकुमारी जब नैहर गेलक, कौन सी राजकुमारी, जो अभी शादी हुआ, राजकुमारी जब नैहर गेलक तो वो कंगन और चूड़ी के पींध के गेलक। पिंध बोलते हैं, पिंध मतलब होता है पहन कर, पिंध मतलब होता है पहन कर। आप टेंशन मत लीजिए, एकदम एक्सपर्ट बन जाइएगा नागपुरी में, एक एक चीज आपको समझा देंगे, लिखवा भी देंगे, लिख के भी दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो पिंग की गिलक नैहर में मतलब जो अपने पिता घर गई वो कंगन और चूड़ी के सौंप के दिखाए लागलक, मतलब सबको दिखाने लगी, हमको देखो मेरे पति दिए हैं, ऐसे थोड़ा लहसती है, औरतें दिखाती है। और औरतों को देखिएगा तो औरतों का मतलब बुरा नहीं मानिएगा, जो भी लोग होंगे यहाँ माइंड मत कीजिएगा, ये बस हंसाने के लिए बोल रहा हूँ। रियलिटी भी है कि 10 औरत को देख लीजिएगा, बस वो साड़ी कहाँ से ली, वो कंगन कहाँ से ली, वो सोना का अंगूठी कहाँ से तो ली, वो उसको बताएगी, वो उसको बताएगी, यही सब चलता है। तो ये भी थोड़ा सा बताने लगी है, नैहर में जाके सबको दिखाने लगी। सब कंगन और चूड़ी पिंधल पर राजकुमारी कर सुंदरई कर बखान करे लागले। जितने भी लोग उसके नैहर में थे वो राजकुमारी के सुंदरई कर बखान कर, बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छा लग रहा है, ऐसे है वैसे है, खूब चढ़ा दिया इसको। राजकुमारी कर मुँह लगी धंगरीन। अब देखिए धांगर मतलब होता है नौकर, और धंगरीन जब भी आएगा तो उसका स्त्री सॉरी ये क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग शब्द है। धांगरीन मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, नौकरानी, ठीक है, नौकरानी। धांगर मतलब नौकर और धांगरीन मतलब नौकरानी। तो मुँह लगी धंगरीन, अब भाई राजकुमारी है तो वहां तो कई को नौकर चाकर लगा रहता है, तो एक होता है मुँह लगी धंगरीन जो कुछ बातें बोल देती है। तो मुँह लगी मतलब कि जैसे नहीं होता है कि एक ही एज टाइप की होगी और थोड़ा दोस्ती टाइप का होगा, तो मुँह लगी मैंने कुछ कह देना इस बात को, है ना। सर जो बुक अभी आप पढ़ा रहे हैं लोक कथा वाला, ये बुक हम लोग को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। अरे बिल्कुल नहीं, काहे परेशान हो रहे हैं, आपको प्रॉपर नोट्स दे देंगे, यहाँ पढ़ा देंगे तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और लोक कथा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा भी नहीं, ये भी बता दे रहे हैं। इस वाले बुक में जो लोक कथा है ना आपका, ये बुक ही पूरा पढ़ना है, पूरा बुक पढ़ना है, याद रखिएगा। लेकिन इस पूरे बुक को आपको बहुत ईजिली पढ़ा देंगे, इसमें बहुत सारे पेज हैं, कितना है 288 गो है जी, ठीक है। 288 में मंत्र नहीं पढ़ना आपको, लेकिन जो जैसे पहेली है, कहावत है,
फिर मुहावरा ये सब तो पढ़ना है ना आपको, तो इसी में है इंक्लूड, है ना। तो सब कुछ है, नागपुरी लोकगीत है, तो इसके लिए बेफिक्र रहिए, आपको लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बुक लेने की ज़रूरत कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप ठीक से पढ़ाई यहाँ करेंगे, कोई बुक मत खरीदिए, बहुत बेस्ट आपके मार्क्स आएंगे, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो राजकुमारी कर मुँह लगी धंगरीन कहलक, एक हाथ तो बहुते बेस लागेला मुदा मतलब लेकिन दूसर हाथ नहीं बेच दिसेला। अब धंगरीनिया कह दी ना कि एक हथवा तो बड़ी अच्छा लग रहा है, दूसर का हथवा तो ठीक नहीं लग रहा है, ले अब उसका मुंह फुला फुली वहीं से हो जाएगा। अब क्या करें, अब देखिए ये बात के सुन के राजकुमारी सुइत दिलक। सुइत दिलक मतलब सो गई। पहले के टाइम में राजा या राजकुमार या राजा या राजकुमारी या रानी जो होती थी, उसको कुछ भी बात का दुख लगता था तो सो जाती थी। राजा उन्हें से आता था, क्या हुआ ना, आज हम बात नहीं करेंगे आपसे, हमको नहीं एकदम रहना, राजा इसे कहे कह दिया, मतलब इस टाइप से फायर। एक वो कहानी में तो आप देखिएगा ना कि बोलती है कि उसका जाके लहू लेके आइए, उसका लहू से जब तक हम नहीं नहाएंगे, तब तक नहीं बदन में लगाएंगे, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, है ना। अब देख लीजिए, एक से एक आइटम, एक से एक मतलब चलता था वहाँ कहानी। फंस रहा है सर, बफरिंग कर रहा है। अच्छा ठीक है, एक बार रिफ्रेश कीजिए, हो जाएगा, बफरिंग नहीं करेगा। मुँह लगी धंगरीन, अच्छा एक हाथ तो बेस लागेला मुदा दूसरा हाथ नहीं बेच दिसेला। ई बात की सुन के राजकुमारी सूझ दिलक, गुस्सा गई, है ना, कि करहो आवल और उठाल से वो नहीं उठे, मतलब कोई भी आके उसको उठाया वो नहीं उठी। बोले कि ना, ये बात कर खबर राजकुमार के दिल गेलक। अब राजकुमार तो बिजी रहता था भाई, उसको जहाँ तहाँ भाई, तो आया वो राजकुमार आलक और उके उठाए कोशिश करलक, सेकड़ों में वो नहीं उठलक। राजकुमार आया, उठाने का कोशिश किया, बट वो नहीं उठी। नहीं उठे कारण राजकुमार के बताल गेलक कि उकर एक हाथ में जैसन कंगन और चूड़ी आहे, उसने कंगन और चूड़ी दूसरे हाथ ले खोज थे। मतलब एक हाथ में मेरा जैसन कंगन चूड़ी सेम एकदम वैसा ही दूसरा लेके आइए, तो अब दाना पीना खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, जाइए नहीं उठेंगे। ई बात के सुन के राजकुमार अपन पहिल कर ससुर जगे गेलक और कहलक। ससुर तो उसके दो हो गए। अब एक तो जो पत्नी उसकी मर गई, उसका भी तो भाई फादर तो एक्चुअली ससुर ही, तो रिश्ता खत्म होता नहीं है, रिश्ता तो खत्म नहीं ना हो सकता है। ऐसा थोड़े कि तलाक हो गया या फिर छुट्टा छुट्टी हो गया तो रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। वो तो उसकी पत्नी मर गई तो बेचारे का भाई दूसरा शादी करा दिया लोग है ना, दोबारा शहीद करा दिया। तो अपने ससुर के पास गया, क्योंकि ससुर ही दिए थे भाई उसकी, ये राज्य में जो इसकी बेटी थी, इस राज्य का जो राजा था वही तो दिया था इसके राजकुमार को। तो अपने पहले ससुर जगह गेलक और कहलक, गोड़ से लागू ससुरे हमरे बिनती हो राम, हे राम जे कंगन दे रही से ये कंगन जोड़ी मांगला हो राम। ससुर हर दामाद के कहला है, ये कहता है कि गोड़ से लागू ससुर मतलब प्रणाम किया, गोड़ से लागू मतलब प्रणाम करना, हमरे बिनती हो राम, हमारा बिनती है आपसे, हे राम, राम मतलब एक तरह से अभिवादन किया जाता था। जे कंगन दिए रहे, जो कंगन अपनी बेटी को आप दिए थे, से ये कंगन जोड़ी मांगले हो राम, वही जोड़ी हम कंगन मांगने आपसे आए हैं। अब ससुर हर दामाद के कहले, सुनो से सुनो पुत्र बच हमरे बचने हो राम, सुनो से सुनो पुत्र हमर बचने हो राम, हे राम हमके तो दिए रहे चांद महाराजे हो राम। ये कहते हैं कि सुनो से सुनो पुत्र, पुत्र ही तो है वो, बेटा ही तो कहते हैं उसको, दामाद को पुत्र के जैसा ही माना जाता है। तो कहे कि सुनो से सुनो पुत्र हमर बचने हो राम, हमारा वचन सुन लीजिए आप, हे राम हमके तो दिए रहे चांद महाराज। तो देखिए ये कौन कौन कन्वर्ट हुआ, अभी आपको इसमें आगे दिखेगा कि कैसे कैसे गया किसके किसके पास। देखिए ये दूसरा हाथ कर कंगन और चूड़ी लाई, वो अपन पहिल ससुर जगह गेलक और क्या लगी है राजकुमार, फिर चांद महाराज, गुरु बाबा और सबसे अंत में जमदूत जग गेल है। तो पहले गया ससुर के पास, ससुर कहे कि चांद महाराज के पास जाइए, चांद महाराज भेजेंगे गुरु बाबा और गुरु बाबा कहेंगे जमदूत के हमरा दिया था। यही से ही क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपके नोट्स में है। तो कहता है कि सुनु से सुनु पुत्र बचने हमरे बचने हो राम, हे राम हमके तो दिए रहे चांद महाराज हो राम, हमको तो चांद महाराज दिए थे। चांद महाराज का लीजिए पता, जाइए अब वो चांद महाराज के पास। राजकुमार वहां से चांद महाराज जगह गेले और चांद महाराज से कहलक, गोड़ से लागू मैं तो चांदे महाराजे हो राम, हे राम जे ये कंगन दिए रही से ये कंगन जोड़ी मांगले हो राम। ये वहां वही बात रिपीट करते हैं कि हम आपको प्रणाम करते हैं भाई चांद महाराज, जे कंगन दे रही से ये कंगन हम जोड़ी मांगने आए हैं राम, दे दीजिए आप। चांद महाराज कहले
सुनो से सुनो पुत्र हमरे बचने हो राम, हमके तो दिए रहे गुरु बाबा हो राम, हमको तो गुरु बाबा दिए थे। अब चला गुरु बाबा के पास। अब हुआ से राजकुमार गुरु बाबा जगे गेलक और कहलक, गोर से लागू मैं तो गुरु बाबा हो राम, हे राम जी ये कंगन दिए रही से ये कंगन जोड़ी मांग ले हो राम। वही कंगन मांग रहे हैं। गुरु बाबा जवाब देते हैं, गुरु बाबा जवाब दिले, सुनो से सुनो पुत्र हमरे बचने हो राम, हमके तो दिले जमदूत हो राम। वो कहते हैं कि हमारा वचन सुनिए, हमें जमदूत दिए थे। राजकुमार अब वहां से चल गए जमदूत जग। अब वो जमदूत के पास जाते हैं। उ काजे देखत थे कि उकर पहिल बहुरिया जे मोर रहे एक ठो आंबा गछ में उठगल है ऐसे। है दादा, जमदूत के पास जा रहे हैं तो देखते हैं कि हमारे पहली जो पत्नी थी वो एक अम्बा गछ के पास उठंगल है, मतलब उठंग के जिसे नहीं बैठते हैं, उकरे बगल में कंगन और चूड़ी कर पोटरी मड़ाले है। कंगन और चूड़ी जो था उसका एक पोटली बनाया हुआ था। पोटली जैसे मान लीजिए कंगन चूड़ी इस टाइप से है तो एगो नहीं होता है पोटली टाइप कैसे बना के रखा हुआ, तो उसी टाइप से रखा हुआ था। कहाँ? तो जमदूत के पास जाते हैं। वहीं पहली बहुरिया उसकी थी, पहली पत्नी जो राजकुमारी जो थी उस वो अम्बा गछ में उठेंगी हुई थी ऐसे पीछे, तो वहीं बगल में रखा हुआ था। उ जगह राजकुमार के जायक नी दिलाए, राजकुमार को नहीं जाने दिया गया। तब उ सोचे लागलक अब उ पहिल बहुरिया जगह यही कुल में रह जाए। उ जगह राजकुमार के जायक नी दिलाए, तब उ सोचे लागलक अब उ भी पहिल बहुरिया जगह एक कुल में रह जाए। उ सोचा कि हम अब यहीं रहेंगे। इसने सोच के राजकुमार भी वही कुल में रह गेलक। हुआ अब वहाँ रहने का व्यवस्था था कि ऐसे अब रह नहीं सकता, ऐसे तो मानव है आप, जमदूत जगह आप गए हैं, ऐसे तो रहिएगा नहीं, आप कैसे चल जाएगा अपनी पत्नी के पास ना, एक कुल में रहना होगा आपको, एक कंडीशन था। तो कहा कि हाँ ठीक है हम यहीं रहेंगे। तो हुआ एक मूंग दाइल एक रावा चाउर दिलाए, एक मूंग दाइल और एक रावा चाउर दिया गया, जेके खाले पिले और तले उहे कुल में रह गए। उ खाया पिया वहीं रह गया। ये कहानी उके अपन पहिल बहुरिया कर प्रेम याद हो गेलक, प्रेम उके हुआ रहे से मजबूर कर दिलक। बस यही था, प्रेम उसको वहीं रहने के लिए मजबूर कर दिया। उसको अपनी पहली पत्नी का प्यार याद आया और वहीं रह गया। उस कुल में कहानी गया वन में, सोचिए अपने मन में। यही चीज़ है। अब इसको हम थोड़ा रिवाइज करवाते हैं शानदार तरीके से, ताकि आपको कंटेंट एकदम दिमाग में छप जाए। ठीक है, एकदम दिमाग में छापने के लिए मैं यहाँ चलता हूँ। कंगन और चूड़ी एक प्रेमात्मक कथा है, नागपुरी लोक साहित्य पाठ्य पुस्तक से ले गए हैं, जेकर लेखक डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज है। दूसर पाठ्य पुस्तक का नाम अंगना, जेके नागपुरी समाज कर लोक कथा मानल जायला, जेकर संपादक डॉक्टर गिरिधारी राम गंजू गिरिराज और डॉक्टर शकुंतला मिश्र हैं। अब यहाँ पे देखिए इस चीज को कि दो गो राज था, आइसे पाइसे दुई गो राज रहे, आसपास में दो गो राज्य था और राजा कर एक बेटा था। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि राजा का एक बेटा था, राजा का एक बेटा था और इस वाले राज्य या दूसरा राज्य के एगो बेटी थी। इन दोनों में शादी होता है, इन दोनों का शादी हो जाता है। राजा अपन बेटी के, यानी ये राजा जो था इस वाला, इसकी बेटी ये थी, दहेज यानी दाइज में कंगन और चूड़ी दिलक, एक ही हाथ का देता है। ठीक है, राजकुमार के कहलक जब मोए मर जामू होले रौरे दोबारा बियाह मैत करब। उ मर गेलक, मर भी गई। कहे सुने के बाद राजकुमार दोसर बियाह कर लेलक। दूसर राजकुमारी के पहिल बहुरिया कर कंगन और चूड़ी दे दिल गेलक। नैहर गेल बाद राजकुमारी कर मुँह लगी धंगरीन कहलक एक हाथ तो बहुते बेस लागेला, मुदा दूसर हाथ नहीं बेस दिसेला। कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछेगा ना कि बताइए कंगन और चूड़ी लोक कथा कर मुताबिक के ई बात के कहलक कि एक हाथ तो बहुते बेस लागेला, मुदा दूसरा हाथ नहीं बेस दिसेला। तो आपको याद रखना होगा, धंगरीन आंसर मत कीजिएगा, मुलगी धंगरीन वहां देगा। अगर ऑप्शन में मुलगी नहीं हो, खाली धंगरीन हो तो धंगरीन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। राजकुमारी इस सुइन के सुई दिलक, मतलब गुस्सिया गई खूब बढ़िया। नी उठे के कारण राजकुमार के बताल गेलक कि वो दूसर हाथ कर कंगन और चूड़ी खोजत है, मतलब दूसरा कंगन हाथ का कंगन चूड़ी उसको चाहिए। दूसरा हाथ कर कंगन और चूड़ी लाई
वो अपन पहिल ससुर जगे गिलक और कहलक, कौन? राजकुमार गया। गोर से लागू ससुर हमरे बिनती हो राम, हे राम जे कंगन दिए रही से ये कंगन जोड़ी मांग ले हो राम। तो राजकुमार को कहा जाता है कि हमको तो चांद महाराज दिए थे। ससुर साहब कहते हैं कि चांद महाराज, तो चांद महाराज पर जाता है। वो भी ऐसी कहते हैं कि गुरु बाबा दिए थे, तो गुरु बाबा के पास जाते हैं। जब गुरु बाबा के पास जाते हैं तो कहते हैं कि ना, हमको ना जमदूत दिए थे। तो सबसे अंत में कहां जाते हैं? जमदूत के पास। तो राजकुमार सबसे पहले कहां गया? ससुर के पास, अपन पहिल ससुर के पास जाता है, अपना पहला ससुर के पास जाता है। फिर पहला ससुर के बाद कहां जाता है? चांद महाराज के पास। फिर चांद महाराज के पास गुरु बाबा के पास, और गुरु बाबा के बाद फिर जमदूत के पास अंतिम में जाता है। यहाँ राजकुमार का पहिल बहुरिया एक ठो आंबा गछ। अब पूछेगा कहां उठगल रहे, तो एक ठो आंबा गछ में उठगल रहे, बगल में कंगन और चूरी कर पोटरी मड़ाल रहे, मैंने रखल रहे ना। राजकुमार एक मूंग दाल एक रावा चाउर खाई पी के उहे कुल में रह गए। तो वहीं पे इस टाइप से चीजें पूछा जाएगा, क्या खाया था, कैसे रहा था। अब आते हैं हम लोग एमसीक्यू पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास रहा ये, और जवाब हमको फटाफट जल्दी जल्दी दीजिएगा ताकि मजा आए। पहला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, कंगन और चूरी कैसन कथा है? सामाजिक, प्रेमात्मक, ऐतिहासिक या काल्पनिक? आंसर प्लीज बताइए, फटाफट आंसर करिए। दूसरा क्वेश्चन, राजा अपन बेटी कर बिहा कौन दिन के करेला? टिकाल दिन, करम दिन, राजकुमार द्वारा टिकाल दिन या सोहराय दिन? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा। वेरी गुड, प्रेमात्मक। और इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब, वाह क्या बात है। इसका जवाब क्या होगा दूसरा का? दूसरा बताइए। तीसरा क्वेश्चन, राजकुमार अपन दोसर बहुरिया लागिन का लेवे अपन पहिल ससुर जगे गिला? बी नहीं होगा जी, करम दिन क्यों होगा? ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, टिकाल दिन। राजकुमार अपन दोसर बहुरिया लागिन का लेवे अपन पहिल ससुर जगे गिलक? एक मूंग दाइल, कंगन, मंगटी का या तरपत? हाँ ठीक है, वेरी गुड, तीसरा का ए, एक मूंग दाइल नहीं। राजकुमार अपन दोसर बहुरिया लागिन का लेवे अपन पहिल ससुर जगे गेलक? एक मूंग दाइल थोड़े लेने गया था, वो गया था कंगन और चूरी लेने। तो ऑप्शन में सिर्फ कंगन है तो कंगन करेंगे, ठीक है। राजकुमारी कर सुंदराई कर बखान के नहीं करेला? ससुराल कर आदमी मन, नैहर कर आदमी मन, धंगरीन या मुंह लगी धंगरीन? देखिए क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन आया ना इस टाइप का। मैंने कहा था ना कि ऑप्शन में ऐसे ही रहेंगे और पूछा जाएगा। वेरी गुड, 4 का ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया, मुंह लगी धंगरीन होगा इसका आंसर, ठीक है। राजकुमार का खाए पी के अपन पहिल बहुरिया जगन रही गेले? मूंग दाइल, रावा चाउर, आंबा फर, एक मूंग दाइल एक रावा चाउर? आंसर बताइए। अच्छा डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक मूंग दाल एक रावा चाउर, बहुत बढ़िया। 6 नंबर, राजकुमार ससुर हर के बाद कंगन और चूरी मांगे के पास जाएला? गुरु बाबा, जमदूत, चांद महाराज या ठाकुर महाराज? आंसर बताइए। 6 का आंसर बताइए। ए नहीं, बताइए 6 का आंसर। ए नहीं होगा। ससुर के पास पहले, वेरी गुड, सी, ससुर के पास पहले जाता है। ससुर के पास जाने के बाद चांद महाराज, चांद महाराज भेजते हैं कि गुरु बाबा, और गुरु बाबा भेजते हैं जमदूत। ऐसे आंसर बनेगा ना। राजकुमार जब जमदूत जग गेले तो अपन पहिल बहुरिया के कौन गछ में उठंगल देखले? महुआ गछ, कोरकोट गछ, बर गछ या आंबा गछ? ये तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। कंगन और चूरी कर पोटरी राजकुमार कहां मड़ाले देख ले? जमदूत कर बगले, पहल राजकुमारी जग, चांद महाराज जग या कोनो नहीं? वेरी गुड, 7 का डी, बहुत बढ़िया। 8 का उत्तर दीजिए, 8 नंबर का उत्तर दीजिए, बी, वेरी गुड, पहल राजकुमारी जग। 9 नंबर, अपन पहिल बहुरिया जगे उके के जाय देलक? अपन पहिल बहुरिया जगे उके के जाय देलक? जमदूत, दूतमन, चांद महाराज, कोनो नहीं? आंसर बताइए। 9 का। 9 का एक कैसे होगा जी? जमदूत थोड़ी जाने दिया।
कोनो नहीं इसमें होगा आंसर। क्या होगा? कोनो नहीं। अपन पहिल बहुरिया जगह के जाए दिलक, कौन जाने दिया, तो खुदे गया, खुदे रह गया। राजकुमार के राजकुमारी यानी पहिल बहुरिया जगह रहे से का मजबूर कर दिलक? प्रेम, विश्वास, जमदूत या परिमन। 10 का उत्तर बताइए। 10 नंबर का उत्तर आप ही लोग देंगे, बताइए। 10 का कहना है ए, वेरी गुड, प्रेम। तो यही था, प्रेमात्मक कथा था नागपुरी का। मजा आया आप लोग को? ये बताइए कैसा लगा कथा? अच्छा लगा? बाकी कोई सवाल हो तो पूछिए। और आप सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।